आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है। साथ ही आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने इजरायली समकक्षीय बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। साथ ही आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस साल की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली होगी। उत्तर भारत में गर्मी के प्रकोप के बीच राहत की खबर यह है कि दक्षिणी पश्चिम मॉनसून अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस खबर को भी विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे देश और दुनिया में कोविड-19 की स्थिति क्या है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,76,000 को पार कर गई है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों से ज्यादा संख्या अब स्वस्थ हुए लोगों की हो चुकी है। केंद्र सरकार राज्यों में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की मदद में जुटी हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विशेषज्ञों की टीमें तैनात की गई हैं। देश भर में 15 राज्यों के 50 से अधिक जिलों और नगरीय निकायों में इन दलों को भेजा जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक ग्रस्त 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिन नगरीय निकाय शहरों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक केंद्रीय टीम तैनात की है। इस टीम में 3 सदस्य हैं। इसमें 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं। इस तरह की कुल 50 टीमें तैयार की जा रही हैं। ये दल राज्य सरकारों को उन नगर निकायों के कंटेनमेंट जोन के लिए तकनीकी सहायता, सुविधा और रोकथाम के उपाय सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने, त्वरित कार्रवाई, ज्यादा प्रभावी रणनीति अपनाने के लिए भी काम करेंगे। जिन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय टीमें तैनात की गई हैं, उनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ साथ असम के 6, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5-5, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक के 4-4, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल के 3-3 जिले और नगर पालिका निकाय शामिल हैं। केंद्रीय टीमों के साथ समन्वय के लिए कई जिलों और नगर पालिकाओं ने जिला स्तर पर भी टीमों का गठन किया है, जिसमें जिला स्तर के चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, जो केंद्रीय दल के साथ नियमित आधार पर तालमेल करेंगे। इस तरह की लगातार बातचीत से जमीनी स्तर पर निगरानी, नियंत्रण, जांच और उपचार संबंधी कार्य और मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोरोना अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया है, उन सभी को CGHS मानदंडों के अनुसार ही लाभार्थियों को उपचार की सुविधा देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को मजबूत करने और कोविड के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर चर्चा की। साथ ही उन संभावित क्षेत्रों पर भी मंथन किया जिनमें दोनों देश सहयोग बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दोनों नेताओं ने कोविड-19 के बाद के विश्व में भारत और इजरायल के गठजोड़ की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया, जिसमें शोध करने और टीका के क्षेत्र में विकास प्रयास तेज करना शामिल है। दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ टीमों के आदान प्रदान को जारी रखने पर भी सहमति बनी है। बयान में कहा गया है कि इस तरह की भागीदारी से मिले नतीजों को मानवता के लाभ के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि, अनुसंधान, स्वास्थ्य तकनीक, रक्षा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को 5वीं बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई देते हुए हालात ठीक होने पर भारत दौरा करने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भारत और इजरायल
केंद्र सरकार ने साल 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन जारी कर दिया है। इसके अलावा नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया गया है। PMKSY PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन कर दिया गया है। कुछ राज्यों को फंड जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। PMKSY PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने में बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। इस कोष का उद्देश्य राज्यों को विशेष सिंचाई और अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए PMKSY PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। अब तक नाबार्ड के माध्यम से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सूक्ष्म सिंचाई कोष से क्रमशः 616.14 करोड़ रुपए और 478.79 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों यानी 2015-16 से 2019-20 तक के दौरान 46.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को PMKSY PDMC के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। विश्व बैंक के बाद रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ने भी अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए हैं। S&P ने स्थिर परिदृश्य के साथ भारत की साख को BBB- के स्तर पर बरकरार रखा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर में 5% की गिरावट का अनुमान रखा है, लेकिन अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 8.5% और 2022-23 के लिए 6.5% रखा है। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% सिकुड़ने का अनुमान तो जताया है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई है। फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन सुबह 11 बजे होगा। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 95 वर्ष के पूरे होने पर वार्षिक पूर्ण सत्र का आयोजन कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत के अग्रणी राष्ट्रीय उद्योग निकायों में से एक के रूप में उभरा है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया था। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने बुधवार को कहा कि औषधि विभाग ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर पाबंदी हटाने को मंजूरी दे दी है। भारत ने कुछ अपवाद के साथ 25 मार्च को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर पाबंदी लगाई। सदानंद गौड़ा ने ट्वीट किया कि सेज या निर्यात उन्मुख इकाइयों को छोड़कर वे निर्माताओं को उत्पादन का 20% घरेलू बाजार में आपूर्ति करने